नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी दोबारा आई है। अभी 1-2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आया था और टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो नोटिफिकेशन विथड्रॉल कर लिया गया था। अब वैकेंसी पूरी डिटेल के साथ आ चुकी है, तो हम भी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम भर्तियों से संबंधित कोई भी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना देते हैं। बड़ा अपडेट आता है तब तो विस्तार वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन छोटे अपडेट्स पर वीडियो नहीं बनती। लाइक आंसर की आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कनेक्टेड रहिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर हम आपको हर मंडे एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं। सो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। माय डियर, वैकेंसी आपने टाइटल नाम देखने से ही समझ गए होंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की वैकेंसी है और कोलकाता हेड ऑफिस इनका है। कहाँ पोस्टिंग होनी है, किसकी कितनी सीटें हैं, आइए एक नज़र डाल देते हैं माय डियर। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं तो ज़्यादातर निकल जाता है कि इलेक्ट्रिशियन है ना। आईटीआई नाम से है तो उनके लिए है टेक्नीशियन ए पोस्ट, जो आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगी गई है। टेक्नीशियन ए पोस्ट है। टोटल 13 सीट है माय डियर यहाँ पर, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो है कारपेंटर वालों की 6 सीटें हैं, 5 सीटें हैं फिटर की और एक है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ही यहाँ पर एलिजिबल होगा। ठीक है। सीटें कहाँ कितनी है या पोस्टिंग की अगर बात करें तो टोटल 3 जो है लोकेशन है, या यूँ कहें कि इनकी इकाइयाँ हैं जहाँ पर आपकी संभावित पोस्टिंग हो सकती है। इनमें से 2 तो है कोलकाता में और एक है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा से अगर आप है तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भरना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पोस्टिंग भुवनेश्वर में मिल सकती है। ठीक है ना। सेंट्रल रिसर्च और ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में है और साइंस सिटी कोलकाता में है, 2 यहाँ पर है, और एक है रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर यहाँ पर। तो वो टोटल जो सीटें बांटी गई है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। हालांकि इसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है ना, क्योंकि ट्रेड का बच्चा मिलेगा उसके बाद ही वो वहाँ चाहेंगे तो भेजेंगे, है ना। तो जैसे भुवनेश्वर में मान लीजिए आप फिटर के हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व के 3 बच्चे जाएंगे। किस ट्रेड वाले जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है, तो इस वाले पर तो आपको शायद ध्यान देने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। क्या आपको ध्यान यहाँ देना है। अब इलेक्ट्रिशियन वालों की तो 1 सीट है भाई, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन वाले ही ज़्यादातर है, तो मुझे लगता है वो तो सारे बाहर हो गए। लेकिन बहुत सारे डिप्लोमा वाले भी तो है ना, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है देखो। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट ए और टोटल सीटें हैं 9। 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की है, 2 कंप्यूटर की है, 2 इलेक्ट्रिकल की है, 2 मैकेनिकल की है, 2 सिविल की है, यानी 2-2 है इन चारों के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अब छोटा सा डिपार्टमेंट है, देखो इनको ज़रूरत तो इतनी होगी। किसी राज्य के विद्युत विभाग में जैसे पद आते हैं उस तरह की पोस्ट तो नहीं सोच सकते। जैसे बिहार बिजली बोर्ड में 2000 पद है, तो वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है यार। अब जैसे देखा जाए अगर इस पोस्ट के हिसाब से तो ठीक है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी तो इतनी वैकेंसियाँ आती हैं। यहाँ पर भी टोटल 4 पोस्टिंग वाले हैं और 3 कोलकाता में है और 1 भुवनेश्वर में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पोस्टिंग आपको मिल सकती है, उस पर शायद ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट की भी 2 है और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी 6 सीटें यहाँ पर है। और एज क्राइटेरिया और उस पर बात करें या पे स्केल पर, चलो पहले पे स्केल आ रहा है तो इस पर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। आईटीआई टेक्नीशियन को 19,900 रुपये का बेसिक मिलेगा, लेवल 2 में रखेंगे, और इस बेसिक के साथ आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि अभी कितना है, 55% है क्या, 53% था, 2% बढ़ाया था बाद में महंगाई बता। अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी 38,908 रुपये पर मंथ मिलेगी अगर आपकी पोस्टिंग कोलकाता में होती है तब। अगर आपकी भुवनेश्वर में पोस्टिंग होती है तो थोड़ी सी ये सैलरी आपकी कम रहेगी, 36,220 रुपये होगी। यहाँ पर कुछ ट्रेवलिंग वो एचआरए वाला है ना, उसका हो सकता है कि अलाउंस का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, इसलिए सैलरी में लगभग 2,500 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। 2,700 रुपये का फ़र्क है। तो कौन जाना चाहेगा भाई
है ना, कि हमें तो कोलकाता नहीं जी, यही दे दो, कोलकाता ही दे दो, भुवनेश्वर नहीं चाहिए, सैलरी तो ज़्यादा मिल रही है। क्वालिफ़िकेशन क्या है, देखो क्वालिफ़िकेशन सिंपल है भाई, मैट्रिकुलेशन और उसके साथ साथ ITI होनी चाहिए। ITI किस किस ट्रेड में हो, पर्टिकुलर अपनी ट्रेड में ही होनी चाहिए, और वो भी पूरे 2 साल की, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो आपसे मांगा गया है वो है सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का। डिपेंड करेगा कि एक्सपीरियंस कितना हो, तो एक्सपीरियंस डिपेंड करता है ITI पर, यानी इनको टोटल चाहिए आपके 3 साल। अगर आपका ITI 2 वर्ष का है देन आपका एक्सपीरियंस 1 वर्ष का होना चाहिए, और अगर आपका ITI 1 साल का है देन इनको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे उस बच्चे ने एक दिन कमेंट किया था कि नौकरी के लिए अनुभव चाहिए, अनुभव के लिए नौकरी चाहिए, तो कोई बिना अनुभव के नौकरी तो हो जिसमें हम लगे और फिर वो अनुभव हम कहीं प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम एज की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर के 35 साल की एज, और ये जो क्राइटेरिया होता है ये हमेशा मैं बोलता आया हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। जैसे अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपके लिए मैक्सिमम या अपर एज हो गई 38 ईयर, तो ये तो ठीक है। अब भाई सीटें अच्छी खासी दे देते ना, तो एज तो कोई बात नहीं, एज तो 18 से 30, 18 से 35 में बहुत सारे बच्चे कवर कर लेते हैं, आ जाते हैं लगभग उसी में। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उस समय आपके लिए अपर एज 40 ईयर है। तो भरो भाई, अगर योग्यता आपके पास है तो। जॉब डिस्क्रिप्शन में कह रहे हैं काम क्या कराएंगे, कोई भी हो नौकरी तो दो पहले, काम तो बाद में देखेंगे, है ना। हाँ, लगने के बाद कई बार परेशान हो जाते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय समिति में आपका पेपर होना है 16 मई को, तो जो पिछली भर्ती में लगे थे वो तो परेशान है, लेकिन बेरोजगार है वो चाहते हैं कि बस हर हालत में मुझे नवोदय में वैकेंसी में सिलेक्शन लेना ही है। आ जाओ भाई, टेक्निकल असिस्टेंट का देखो 29,200 रुपये बेसिक होगी, लेवल 5 में रखेंगे 59,600 रुपये मिलेंगे। अगर कोलकाता में पोस्टिंग होती है 53,900 रुपये के लगभग आपको मिलेगा, अगर भुवनेश्वर में पोस्टिंग होती है तब आपको, ठीक है। और इसके अलावा कोई और जानकारी तो सेम एज वही है यहाँ पर भी 35 साल की, और ठीक है उन दोनों की बाकी 10वीं पास और नॉर्मल है। सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा है भाई। पहले 500 रुपये थी, बाद में इन्होंने बढ़ा भी दी, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, साथ में स्कैन करके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। अप्लाई कैसे होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ncsm.gov.in, और इसमें नोटिस और कैरियर में जाकर के आपको अप्लाई करना है। फीस है 750 रुपये के आसपास, है ना, 750 नहीं सॉरी 885 है, 750 प्लस 18% GST है। 750 रुपये तो फीस के बनते हैं और 135 रुपये बनते हैं GST के। 885 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, यानी SC से हैं, ST से हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन है, तब आपको फीस नहीं देनी, फीस से मुक्त रखा गया है, ठीक है। और लास्ट डेट है फॉर्म की 23 मई 2025, तो 23 मई से पहले पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने कहीं पर ये जिक्र नहीं किया है कि रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा या कितना होगा। एक हल्का सा पॉइंट इन्होंने लिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको बुला सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बस, और कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि रिटन टेस्ट होगा कि कैसा होगा क्या होगा। स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम बुला सकते हैं और ये डिसीजन भी यही लेंगे, ठीक है। तो अपडेट इतना ही था, जो एलिजिबल है वो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। बहुत धन्यवाद।